नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम किस तरह से किसी भी सबवूफर की टेस्टिंग कर सकते हैं। साउंड टेस्टिंग ऑब्वियसली तो कैसे करेंगे। तो अब हमारे पास चाहे कोई सा भी सबवूफर हो, मतलब जो हमारा 2.1 सिस्टम होता है वो हो, या फिर जो हमारी साउंड बार के साथ सबवूफर आया है वो हो, तो टेस्टिंग कैसे करें। मतलब हमें ये पता कैसे चले कि जो बेस फ्रीक्वेंसीज हमको मिल रही हैं, जो हम सुन सकते हैं, वो कैसे पता चलेगी, मतलब साउंड जो आ रही है वो क्या है। तो बेसिकली क्या होता है कि साउंड फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो जब हम गानों में सुनते हैं तो वहाँ क्या होता है कि वो ऊपर नीचे हो रही होती है, तो वहाँ पर हमको एक सही जजमेंट नहीं मिल पाता। अंदाज़ा तो हम लगा लेते हैं कि 2-3 सबवूफर अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ इस सबवूफर में ज़्यादा अच्छा आ रहा है, इस सबवूफर में। तो वो कहाँ होगा? वो होगा या तो खरीदते वक्त जब हम किसी शॉप पे गए होंगे तो वहाँ सुना होगा हमने, तो वहाँ होगा। और या फिर अगर हमारे ही घर पे 2-3 सबवूफर हैं तो हमने अगर उन पे वेरिएशन देखा हो तो वहाँ पता चलेगा। लेकिन कौन सा सबवूफर कितना अच्छा है ये कैसे पता चलेगा? तो वो कौन सा सबवूफर कितनी साउंड फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर सकता है। लो फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस कर सकता है, तो लो फ्रीक्वेंसीज की फाइल एक मैंने क्रिएट की है और उससे मैंने इस सबवूफर की टेस्टिंग भी करके आप लोग को दिखाई दी। उस फाइल को जब हम प्ले करेंगे तो उसमें मैंने क्या किया है कि उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दी हैं, जो कि मेनली मोटा मोटा पकड़ के चलते हैं कि 200 से लेकर के नीचे की तरफ 20 हर्ट्ज तक, जो कि हमारे ह्यूमंस की जो सुनने की क्षमता है। तो वहाँ से आप सुन करके ये पता कर सकते हो कि कौन सा सबवूफर कितनी साउंड फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब मैं आपको करके बताता हूँ कि जैसे कि इस वक्त यहाँ पर मैंने एक लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ से मैं वो फाइल प्ले करूँगा। आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन से वो फाइल प्ले करो और जो अपना स्टीरियो पिन है, जो भी आपका 3.5mm जैक टू RCA से कनेक्शन जो भी किया होगा, या जैसे भी जहाँ से भी टीवी से कनेक्ट किया हो तो टीवी पे प्ले करो ये वाली फाइल को। और मैं नीचे लिंक दे दूंगा इसका। और उसके बाद अपने सबवूफर पे कुछ भी सेटिंग वेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सबवूफर पे सुन सकते हो कि आपका सबवूफर कौन सी फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कर रहा है जो आपके कानों तक पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हो। तो जो नहीं पहुंच रही फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब ये है कि वो फ्रीक्वेंसी उस सबवूफर से नहीं आ रही है, यानी कि आपको उससे बेहतर सबवूफर लेने की ज़रूरत है। और अगर वो सारी फ्रीक्वेंसीज को आपके कानों तक अच्छे से पहुंचा रहा है तो इसका मतलब आपका सबवूफर परफेक्ट है, आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। यही टेस्ट आप अगर कहीं पर सबवूफर खरीदने जा रहे हो बाज़ार में, मार्केट में, तो वहाँ पर आप उनको बोलो दुकानदार को कि भैया ये फाइल पर्टिकुलर प्ले करो और हमको सुनाओ हर एक सबवूफर पे, जिससे कि हम कंपेयर कर सकें कि कौन से सबवूफर में सारी फ्रीक्वेंसीज हमको बहुत अच्छे से सुनाई दे रही हैं, हम वही खरीदेंगे। तो ये टेस्टिंग जब आप करोगे ना तो आपको परफेक्ट सबवूफर खरीदने में आसानी होगी। मतलब मुझे ये फ्रीक्वेंसीज़ की फाइल बना करके ये वीडियो आप लोग तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हमको मज़ा नहीं आ रहा। तो आपके माइंड को पता होगा कि सारी फ्रीक्वेंसीज तो हमारा सबवूफर हमको पहुंचा ही रहा है, तो अगर तब भी मज़ा नहीं आ रहा तो हमको सिर्फ सेम ऐसा ही एक और सबवूफर ऐड कर देना है, काम खत्म हो गया, बढ़िया एकदम घर में सिस्टम। ये आप बाज़ार में जाओ और बाज़ार में जाओ, प्लीज़ जाओ। ऑनलाइन सिर्फ गैस करके कि किसी ने रिव्यू लिख दिया अच्छा है, बहुत बढ़िया है, अब भाई वो सुनने वाला कौन है, उसकी क्या क्षमता है सुनने की, उसको कैसा बेस पसंद है, उसको डग डग वाला बेस पसंद था, उसने एक सबवूफर ले लिया, उसने कह दिया अरे बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको पसंद है वाला सबवूफर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसने लिख दिया था कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपने ले लिया, तो क्या हुआ जब आपके पास आया आपका यार ये तो बेकार है, मेरे पैसे बेकार हो गए। अब रिटर्न का झंझट, ये वो सब बवाल में फंसने से अच्छा है आप दुकान पे जाओ, सुनो, फिर खरीदो। चाहे साउंड बार हो, होम थिएटर सिस्टम हो, आप हर शहर में आप थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी होम थिएटर सिस्टम्स के लिए कि कौन डीलर्स हैं, बट हैं, हर शहर में हैं। उन लोग से बात करो, मिलो, सब बहुत कोऑपरेटिव है, उन्हें अपना माल बेचना है तो उनको भी कस्टमर्स चाहिए, तो आप जाइए, उनसे मिलिए, बात कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए आपके शहर में कहाँ पर हैं वो लोग। और अगर साउंड बार्स वगैरह ले रहे हो तो भी ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप साउंड बार में की रेंज में भी अगर आप देखो तो 20-25 हज़ार की साउंड बार्स आती हैं, जो या 10-12 हज़ार की भी आती हैं, या जितने भी हज़ार की भी आती हैं, उन सब में बहुत वेराइटीज़ हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं, सब में अलग, किसी में बड़ा सबवूफर, किसी में पतला सबवूफर, किसी में छोटा, किसी में लंबा, अलग अलग तरीके। तो आप वहाँ पर जा करके साउंड बार्स तो इजीली आपको जो भी शोरूम्स वहाँ मिल जाते हैं, वहाँ पर आप सुन सकते हो।
तो वहाँ जा कर के ये टेस्ट फाइल प्ले करना और सुनना। अब मैं ये फाइल को, मैंने तो कनेक्शन यहाँ पे पहले से कर रखा है और कनेक्शंस कैसे करने हैं ये सब तो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सिस्टम है कि जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कनेक्शन करने, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको वहीं के वहीं गाइड कर दूंगा कि कैसे कनेक्शन करना है। तो फिलहाल मैं मान के चलते हैं हमारे कनेक्शन हो चुके हैं और अब मैं आपको वो फाइल को प्ले करके बताऊंगा कि किस तरह से वो फाइल को हम प्ले करेंगे और सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे को सुनाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो एक बार मैं एक्टिव पे करूंगा और एक बार पैसिव पे करूंगा, सिर्फ 50 हर्ट्ज और उससे नीचे की फ्रीक्वेंसीज प्ले करूंगा। लेकिन जब आप खरीदने जाना, टेस्ट करने जाना, तब आप वहां पे सारी फ्रीक्वेंसीज को चला के देखना। यहाँ पर क्योंकि मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ इस फाइल का और 50 हर्ट्ज से नीचे ही एक्चुअल सबवूफर की फ्रीक्वेंसीज को सुनने के लिए, हमारे कानों तक पहुँचने के लिए हम सबवूफर को लेते हैं। तो 50 हर्ट्ज एंड बिलो 30 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज वैसा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप इस तरीके की साउंड टेस्टिंग कर रहे हो ये फाइल को प्ले करने के लिए, तो अगर आपके पास इस तरीके से AVR है तो वहाँ पर तो आप 0 पे रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको 0 पे रखा हुआ है वॉल्यूम लेवल को। लेकिन अगर आपके पास कोई भी और डिवाइस है, आप मोबाइल फ़ोन से प्ले कर रहे हो या टीवी से प्ले कर रहे हो, तो वहाँ पर वॉल्यूम का जो लेवल है आपका रिमोट से, जैसे अगर टीवी पे बढ़ाते हैं तो वो 75% के आसपास होना चाहिए, मैक्सिमम 80% तक या 82% तक जाना चाहिए। आप टेलीविज़न है या मोबाइल फ़ोन है तो उससे ऊपर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे साउंड डिस्टॉर्ट हो सकती है और ख़राब आवाज़ हमें सुनाई दे सकती है। दूसरी चीज़ एक और ध्यान रखने वाली, एक्टिव सबवूफर अगर आप टेस्ट कर रहे हो कहीं पे, तो वहाँ पर उसका वॉल्यूम लेवल फुल रखना 100%। तो 55 से प्ले कर लेते हैं। तो यही मेरा है कि आप लोग जब भी टेस्ट करो तो सारी फ्रीक्वेंसीज़ को प्ले करके देखो, जिससे कि ये अंदाज़ा लग सके कि कौन से सबवूफर में कितना पोटेंशियल है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को प्ले कर सकता है। अभी गाना चलाओगे तो गाना में 19-20 फ़र्क आएगा, तो वहाँ पर आपको उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसीज़ जब हम प्ले करेंगे तो वहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यार, ये तो 30 हर्ट्ज़ के नीचे तो सुनाई नहीं दे रही है, मज़ा ही नहीं आ रहा है, और लेकिन दूसरे सबवूफर में सुनाई दे रही है तो हाँ मज़ा आ रहा है। तो वहाँ आपको एक्चुअल डिफरेंस पता चलेगा। तो इसलिए ये इस तरह से टेस्ट करना बेहतर होता है। तो अब यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।